कभी सोचा है, हम दिन भर जो सोचते रहते हैं वो सोच किसकी है? हमारी, समाज की, या किसी डर, लालच या आदत की? आप सुबह उठते ही क्या सोचते हैं? ऑफिस, पैसे, रिश्ते, भविष्य, बीता हुआ कल, और फिर वही पुरानी दौड़ शुरू। पर क्या आपने कभी रुक कर यह सवाल पूछा है, सोच क्या है? क्या सोच से ही हम खुद को जान सकते हैं, या सोच ही वो दीवार है जो हमें खुद से दूर कर देती है? आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है सोच क्या है। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ सोच को समझाती है बल्कि सोच से परे जीवन को देखने का नजरिया देती है। और इसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, वो इंसान जो कहते हैं सत्य वो है जो हर क्षण नया हो। चलिए इस सफर पर निकलते हैं, सोच को समझने और शायद खुद को समझने। अध्याय 1, सोच की शुरुआत और उसका स्वभाव। जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन की ओर ध्यान देते हैं तो एक बात बहुत साफ नजर आती है, हम लगातार सोचते रहते हैं। सुबह आंख खुलते ही दिमाग चलने लगता है, आज क्या करना है, कौन सा काम बाकी है, कल क्या गलती हुई थी, आगे क्या होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यह सोच आती कहां से है? क्या यह हमारे नियंत्रण में है, या यह बस एक स्वचालित प्रक्रिया की तरह अपने आप चलती रहती है? जे कृष्णमूर्ति इस पहले अध्याय में ठीक इसी बात की तह तक जाते हैं। वो हमें ये नहीं बताते कि सोच क्या होनी चाहिए, बल्कि वो हमें सोच को देखने, समझने और परखने के लिए आमंत्रित करते हैं, बिना किसी निर्णय के। सोच की प्रकृति, स्मृति की प्रतिक्रिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं सोच हमेशा स्मृति की प्रतिक्रिया होती है, यानी जो कुछ भी हमने जीवन में देखा, सुना, पढ़ा या अनुभव किया, वही सब मिलकर हमारी सोच बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने किसी कुत्ते से डरावना अनुभव झेला है। अब जब भी आप किसी कुत्ते को देखेंगे आपकी सोच तुरंत कहेगी सावधान रहो। यह चेतावनी सोच कहां से आई? कहीं बाहर से नहीं, बल्कि आपके बीते अनुभव से। यानी सोच एक रिकॉर्डिंग की तरह है जो स्मृति से चलती है। अब सोचिए, अगर सोच सिर्फ पुराने अनुभवों पर आधारित है तो क्या वो कुछ नया देख सकती है, या फिर वो हर बार पुराने चश्मे से ही वर्तमान को देखती है? सोच और समय एक ही सिक्के के दो पहलू। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सोच और समय गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी सारी सोच या तो अतीत की यादों में घूमती है या भविष्य की कल्पनाओं में। हम कुछ ऐसा सोचते हैं, काश मैंने वो बात न कही होती, या अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या होगा। इसमें से कुछ भी वर्तमान से नहीं जुड़ा। ये सोच हमें या तो बीते हुए में फंसाए रखती है या फिर भविष्य के डर और उम्मीदों में। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं सोच समय है। जब तक हम सोच में फंसे रहते हैं हम वर्तमान को पूरी तरह नहीं देख पाते। क्या सोच सीमित है? अब यहां एक गहरा सवाल उठता है, क्या सोच सीमित है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हां, क्योंकि सोच हमारे सीमित ज्ञान, अनुभव और कंडीशनिंग से बनती है। हम जो सोचते हैं वो हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट से आता है, चाहे वो धर्म हो, विज्ञान हो, राजनीति या समाज। हम कभी भी पूरी तरह स्वतंत्र होकर नहीं सोचते। मतलब हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन असल में हमारी सोच एक बंद कमरे के अंदर घूम रही है। मान लीजिए एक बच्चा पहली बार समंदर देखता है। वो बिना किसी नाम, बिना किसी तुलना के सिर्फ देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ देखना है, सोच नहीं। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है, किताबों में पढ़ता है, लोगों की बातें सुनता है, और अगली बार जब वो समंदर देखता है तो तुरंत कहता है ओह हां, ये समंदर है, मैं जानता हूं ये कैसा लगता है। अब क्या वो सचमुच देख रहा है या बस पहले से तय धारणा देख रहा है? यही फर्क है निरपेक्ष देखना और सोच के चश्मे से देखना। अध्याय 1 से क्या सीख मिली? इस पहले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें सोच का आईना दिखाते हैं। सोच जो अतीत से आती है, सोच जो सीमित है, सोच जो खुद को दोहराती रहती है, और सोच जो हमें वास्तविकता से अलग कर देती है। वो हमें सोच को खत्म करने के लिए नहीं कहते, बल्कि उसे ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहते हैं। जब हम सोच को बस देखते हैं बिना उसे रोके या नियंत्रित किए, तो हम उसके प्रभाव से स्वतंत्र होना शुरू करते हैं। अगर हमारी सोच ही हमें डर, दुख और भ्रम में डालती है तो क्या सोच से बाहर जाना संभव है? क्या मन खुद को देख सकता है बिना किसी सोच के?
इसी रहस्यमयी और क्रांतिकारी सवाल की ओर हमें ले जाता है अध्याय 2, जहां हम जानेंगे क्या सोच को पूरी तरह शांत किया जा सकता है बिना किसी जबरदस्ती के। अध्याय 2, क्या सोच को शांत किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि सोच हमेशा अतीत से आती है, वह स्मृति की प्रतिक्रिया है, और जब सोच अतीत पर आधारित होती है तो वो वर्तमान को पूरी तरह नहीं देख सकती। अब सवाल ये है, क्या सोच को रोका जा सकता है? क्या उसे पूरी तरह शांत किया जा सकता है बिना किसी जबरदस्ती, अभ्यास या टेक्निक के? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में इसी सवाल से जूझते हैं और हमारे अंदर मौजूद देखने की कला को जगाते हैं। कोशिश से नहीं, समझ से हम में से ज्यादातर लोग सोच को रोकने के लिए कुछ करते हैं। ध्यान की विधियां अपनाते हैं, कोई मंत्र दोहराते हैं, सांस पर ध्यान लगाते हैं, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं सोच को शांत करने के लिए कोई कोशिश मत करो। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, कोई भी चीज बिना कोशिश के कैसे होगी? लेकिन ध्यान से सुनिए, कोशिश खुद एक मानसिक गतिविधि है, यानी एक और सोच। और जब आप सोच को सोच से खत्म करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक नया संघर्ष शुरू करते हैं। वो कहते हैं समझ ही शांति लाती है, न कि नियंत्रण। बिना चुनाव के देखना, इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर विचार आता है, ऑब्जर्वेशन विदाउट चॉइस, यानी देखना बिना किसी पसंद या नापसंद के। हम अक्सर देखते नहीं बल्कि जज करते हैं। कोई बात सुनी, तुरंत राय बना ली। कोई व्यक्ति मिला, उसके कपड़े, भाषा या धर्म से उसे आंक लिया। कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं, क्या हम कुछ भी देख सकते हैं बिना उसे नाम दिए, बिना उसे सही या गलत ठहराए? जैसे सूरज उग रहा है और आप बस देख रहे हैं, ना कोई विचार, ना कोई टिप्पणी, सिर्फ देखना। जब आप ऐसे देखते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि सोच के सारे जाल वहीं रुक जाते हैं। कहानी के जरिए समझें, कल्पना कीजिए आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। आप झील की सतह देख रहे हैं और उसमें पेड़ों की परछाई, उड़ते बादल और सूरज की रोशनी झलक रही है। अब अगर आप पानी को साफ करना चाहें और हाथ डालकर हिलाएं, तो क्या वो पानी और गंदला नहीं हो जाएगा? ठीक यही होता है जब हम मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं बस देखो, बिना हस्तक्षेप के, और मन खुद शांत हो जाएगा। समय और सोच का अंत। एक और गहरी बात जो इस अध्याय में सामने आती है वो है समय का मनोवैज्ञानिक अंत। हम सोचते हैं मैं धीरे धीरे शांत हो जाऊंगा, कुछ समय में मैं ध्यान की गहराई को पालूंगा, पर ये जो धीरे धीरे है वो समय है, और समय सोच का हिस्सा है। तो अगर हम सोच के परे जाना चाहते हैं तो क्या हम ये सब धीरे धीरे कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं सत्य का अनुभव केवल उसी क्षण हो सकता है जब मन पूरी तरह शांत हो, और वो शांति अब में ही होती है, ना कि भविष्य में। अध्याय 2 से क्या समझा? सोच को शांत करने के लिए कोई अभ्यास नहीं चाहिए, बस ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, कोई चुनाव किए बिना देखना। यही पहला कदम है आंतरिक स्वतंत्रता की ओर। मन जितना कुछ बनने की कोशिश करता है उतना ही वो बेचैन होता है, पर जब आप कुछ नहीं बनना चाहते, सिर्फ देखना सीख जाते हैं, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। अगर मन खुद को देख सकता है और सोच अपने आप शांत हो सकती है, तो क्या उस मौन में कुछ और छुपा है? क्या उस शांति के पार कोई और आयाम है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं पकड़ सकती? यही सवाल हमें ले चलता है अध्याय 3 की ओर, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं ध्यान की असली प्रकृति की। अध्याय 3, ध्यान क्या है? कल्पना कीजिए, एक सुबह आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, आप सिर्फ बैठे हैं और सब कुछ वैसे का वैसा देख रहे हैं जैसे वो है। ऐसे पल में क्या आपने कभी सोचा है, क्या यही ध्यान है? इस अध्याय में जय कृष्णमूर्ति हमें ध्यान के बारे में एक बिल्कुल अलग, गहरा और शायद चौंकाने वाला दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तरीका नहीं है, ध्यान जीवन के प्रति एक जीवित, जागरूक, पूर्ण उपस्थिति है। ध्यान वो नहीं जो हम सोचते हैं। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? आंखें बंद करके बैठना, सांसों पर ध्यान देना,
कोई मंत्र जपना या रोज कुछ मिनट शांति से बैठना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई टेक्निक नहीं है। जहां भी पद्धति है वहां आदत है, और जहां आदत है वहां स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं बल्कि होने की अवस्था है। ध्यान की शुरुआत देखना। कृष्णमूर्ति ध्यान की शुरुआत एक बहुत ही साधारण पर क्रांतिकारी चीज से करते हैं, देखना। लेकिन ये देखना आम देखना नहीं है। ये ऐसा देखना है जो बिना किसी विचार के हो, बिना पसंद या नापसंद के हो, बिना व्याख्या या विश्लेषण के हो। जैसे एक बच्चा पहली बार बारिश को देखता है, बस देखता है, ना कोई नाम देता है, ना कोई तुलना करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं तो वही ध्यान है। आप किसी पेड़ को देख सकते हैं, अपने क्रोध को देख सकते हैं, अपने डर को या अपनी खुशी को। अगर आप पूरी तरह उसमें उपस्थित हैं तो आप ध्यान में हैं। ध्यान और समय। एक और जरूरी बात जो कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बताते हैं वो है ध्यान और समय का रिश्ता। अधिकतर लोग सोचते हैं, अगर मैं रोज 20 मिनट ध्यान करूं तो एक दिन मुझे शांति मिल जाएगी। पर यह सोच भविष्य में कुछ पाने की कोशिश है। और जहां भविष्य है वहां समय है, और जहां समय है वहां सोच है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप ध्यान नहीं कर रहे, आप केवल मन के खेल में उलझे हैं। सच्चा ध्यान तभी होता है जब कोई बनने की इच्छा नहीं रहती, जब आप बस इस क्षण में हैं, पूरी सजगता, पूरी उपस्थिति के साथ। मान लीजिए एक आदमी हर रोज सुबह उठकर एक पौधे को देखता है, पर हर बार वो सोचता है, ये पौधा कितना बड़ा हो गया है, पिछले साल ये इतना छोटा था, मुझे इसे आज पानी देना है, वगैरह। उसकी नजर पौधे पर होती है, पर उसका ध्यान कहीं और। अब सोचिए, अगर एक दिन वो बिना कुछ सोचे बस उस पौधे को देखे, उसकी हर पत्ती, उसका रंग, उसकी शांति, तो क्या वो उस क्षण ध्यान में नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वही क्षण है जब देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनमें कोई दूरी नहीं रहती। आप और वह वस्तु एक हो जाते हैं, पूरी तरह जुड़ जाते हैं। ध्यान और जीवन। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है जो आप सुबह या शाम करते हैं। ध्यान एक जीवंतता है जो हर पल में संभव है। जब आप खाना खा रहे हों, क्या आप पूरी सजगता से खा रहे हैं? जब आप किसी को सुन रहे हों, क्या आप सचमुच सुन रहे हैं या अपने मन की आवाजों को? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां संपूर्णता है वहीं ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जीवन के हर क्षण को ऐसे जीना जैसे वो पहली और आखिरी बार हो रहा हो। अध्याय 3 से क्या सीखा? ध्यान कोई तरीका नहीं बल्कि देखने की कला है। सोच और समय से परे जाने का नाम है ध्यान। जब आप कुछ नहीं बनना चाहते, बस होते हैं, वही ध्यान है। ध्यान जीवन के हर क्षण में संभव है अगर आप पूरे होश में हैं। अगर ध्यान कोई टेक्निक नहीं और सोच से परे जाने का जरिया है, तो क्या उस मौन, उस पूर्ण शांति में सत्य खुद को प्रकट करता है? क्या तब हम चीजों को वैसे देख सकते हैं जैसे वो सच में हैं, बिना भ्रम के, बिना विचार के, फिल्टर के? इसी खोज की ओर ले जाता है अध्याय 4, जहां हम जानेंगे क्या देखना ही समझ है और क्या समझ के लिए सोच की जरूरत होती है। अध्याय 4, क्या देखना ही समझ है? कभी आपने किसी गलती को देखकर अचानक कहा हो, अब समझ में आया? ना कोई लंबा विश्लेषण, ना कोई गहरी सोच, बस एक पल, और जैसे अंदर कुछ बदल गया हो। वही एक पल जब देखना अपने आप समझ में बदल जाता है। इसी रहस्य को कृष्णमूर्ति इस अध्याय में खोलते हैं। वो पूछते हैं, क्या सोच के बिना भी समझ आ सकती है? क्या सिर्फ देखने से कोई गहरी बात हमारे भीतर स्पष्ट हो सकती है? और उनका उत्तर है, हाँ, बिल्कुल हो सकती है। बल्कि सच्ची समझ अक्सर तभी आती है जब सोच बीच में नहीं होती। समझ और जानकारी में फर्क। कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत जरूरी बात से करते हैं। जानकारी, इंफॉर्मेशन, और समझ, अंडरस्टैंडिंग, एक जैसी नहीं होती। मान लीजिए आपको गूगल से किसी बीमारी के सारे लक्षण पता चल गए। अब आपके पास जानकारी है, लेकिन क्या आप बीमारी को समझ गए? समझ तब आती है जब जानकारी आपके अनुभव, आपकी सजगता और आपकी मौजूदगी से जुड़ जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
समझ सोच का नतीजा नहीं है, वो एक जागरूक क्षण में जन्म लेती है। सोच वर्स स्पष्ट देखना सोच का स्वभाव विश्लेषण करने का है, तुलना करना, मापना, तर्क देना। लेकिन सोच हमेशा पुराने अनुभवों और स्मृतियों से चलती है। अब अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये हमेशा ऐसा ही करता है, तो आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपनी स्मृति को देख रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बिना अतीत के देख सकते हैं तभी सच्ची समझ जन्म लेती है। यानी जब हम किसी चीज को सीधे स्पष्ट रूप से बिना किसी विचार के बीच में आए देखते हैं, तभी हमारे भीतर वो परिवर्तनकारी समझ पैदा होती है। एक रोजमर्रा की कहानी। एक पिता अपने बेटे पर बार बार गुस्सा करता है, बोलता है, डांटता है, फिर बाद में पछताता है। एक दिन वो अपने गुस्से को जैसा है वैसा देखता है, बिना बहाना बनाए, बिना सही या गलत ठहराए, बस चुपचाप देखता है कि ये क्रोध कहां से आ रहा है। वो उस गुस्से की जड़ में जाता है और पहली बार देखता है कि उसका डर, उसकी अपेक्षाएं, उसका नियंत्रण करने की आदत ही असल वजहें हैं। उसी क्षण कुछ बदल जाता है। वो कोई फॉर्मूला नहीं अपनाता, कोई सोच नहीं करता, पर उस देखने में ही समझ आ जाती है। यही है कृष्णमूर्ति की नजर में असली ट्रांसफॉर्मेशन, शिक्षा या कंडीशनिंग। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक और जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या हमारी शिक्षा हमें समझ सिखाती है या बस जानकारी भरती है? हमने जीवन भर कितनी बातें याद की हैं, इतिहास, विज्ञान, धार्मिक बातें, नैतिक मूल्य, पर क्या हमने उन्हें जिया है? क्या हम जानते हैं कि डर क्या होता है या बस डर के बारे में पढ़ा है? वो कहते हैं, जहां सिर्फ जानकारी होती है वहां कंडीशनिंग होती है, और जहां गहराई से देखना होता है वहीं समझ जन्म लेती है। अध्याय 4 से क्या सीखा? सच्ची समझ सोच से नहीं, ध्यानपूर्ण देखने से आती है। जानकारी इकट्ठा करना और समझ पाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। समझ तब आती है जब हम किसी भी वस्तु, भावना या स्थिति को पूरी स्पष्टता से बिना पूर्वाग्रह के देखते हैं। देखने और समझने का संबंध सीधा है, लेकिन सोच इस संबंध को धुंधला कर देती है। अगर हम सोच से परे जाकर चीजों को देख सकते हैं और उसी में सच्ची समझ जन्म ले सकती है, तो अगला सवाल है, क्या हम अपने भीतर की गहराइयों को भी इसी तरह देख सकते हैं? क्या हम अपने डर, दुख, ईर्ष्या या अकेलेपन को बिना भागे पूरी तरह समझ सकते हैं? क्या ऐसी देखने की क्रांति हमारे अंदर एक नई चेतना जगा सकती है? इन्हीं प्रश्नों से जुड़ता है अध्याय 5, जहां हम जानेंगे, क्या आत्मज्ञान, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग किसी अभ्यास से आता है या सिर्फ सजगता से? अध्याय 5, आत्मज्ञान, अभ्यास से या सजगता से? हम में से बहुत से लोग आत्मज्ञान की तलाश में हैं। कोई ध्यान करता है, कोई किताबें पढ़ता है, कोई गुरुओं के पास जाता है, कोई व्रत तप करता है। हम सोचते हैं कि शायद कई वर्षों की साधना, नियम, अनुशासन और कठिन अभ्यास से हम आत्मज्ञान पा सकते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला प्रश्न उठाते हैं। क्या आत्मज्ञान कोई मंजिल है जिसे अभ्यास से पाया जा सकता है, या क्या वो एक जीवंत प्रक्रिया है जो हर पल की सजगता से पैदा होती है? आत्मज्ञान क्या है? सबसे पहले समझते हैं आत्मज्ञान का मतलब क्या है। कृष्णमूर्ति इसे कोई रहस्यमयी शक्ति या चमत्कारिक अनुभव नहीं मानते। उनके लिए आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर को पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से देखना, ना भागना, ना दबाना, ना बदलने की कोशिश करना, बस अपने मन की हर परत को जैसे वह है वैसे देखना। और यही देखना धीरे धीरे समझ और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है। अभ्यास बनाम सजगता अब यहां आता है सबसे बड़ा भ्रम। हम सोचते हैं कि अगर हम हर रोज एक खास अभ्यास करेंगे, कोई नियम का पालन करेंगे, तो एक दिन बुद्धिमान या जागृत हो जाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, हर अभ्यास अंततः आदत बन जाता है, और जहां आदत है वहां जड़ता है, स्वचालन है, न कि चेतना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक ही तरीके से ध्यान करते हैं, एक समय, एक मुद्रा, एक तकनीक, तो धीरे धीरे आपका मन उसे एक रूटीन बना लेता है। अब उसमें नयापन नहीं, न सजगता। सजगता, अवेयरनेस का मतलब है हर क्षण को, हर प्रतिक्रिया को, हर विचार को नई आंखों से देखना। आप खुद से पूछते हैं,
मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या मेरी प्रतिक्रिया किसी पुराने डर से आ रही है? क्या मैं इस क्षण पूरी तरह उपस्थित हूं? ये सजगता, यही सतत निरीक्षण है असली आत्मज्ञान का रास्ता। कृष्णमूर्ति एक जगह कहते हैं, एक बार मैं किसी से बहस कर रहा था और मैंने देखा कि मेरा स्वर ऊंचा हो गया। अब वो उस क्षण चुप नहीं हुए, ना ही उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। उन्होंने बस देखा कि उनके भीतर क्या हो रहा है। उस देखने में कोई निर्णय नहीं था, कोई बचाव नहीं था, और उस गहरी सजगता में ही बदलाव हुआ, स्वाभाविक, प्रयासहीन। वो कहते हैं, जब आप खुद को पूरी तरह देख लेते हैं तो आप बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवर्तन अपने आप होता है। आत्मज्ञान की यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर समझते हैं कि आत्मज्ञान कहीं बाहर है, किसी गुरु के पास, किसी पहाड़ की गुफा में, किसी कठिन साधना में। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, खुद को जानना ही आत्मज्ञान है, और खुद को जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस अभी यहीं अपने मन को गहराई से देखना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने डर, क्रोध, जलन, खुशी सबको बिना भागे देखते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं, और यही समझ, यही गहराई आत्मज्ञान का बीज है। अध्याय 5 से क्या सीखा? आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर क्षण की सजगता है। अभ्यास अगर यांत्रिक बन जाए तो वो ध्यान नहीं बनता। सजगता का अर्थ है खुद को बिना जजमेंट, बिना हस्तक्षेप, पूरी उपस्थिति से देखना। बदलाव सोच से नहीं आता, समझ से आता है, और समझ आती है देखने से। अगर आत्मज्ञान हर पल की सजगता से आता है तो सवाल है, क्या हमारा मन इतना सजग रह सकता है जब हर तरफ से डर, लालच, तुलना और दबाव हो? क्या एक व्यस्त आधुनिक जीवन में भी पूर्ण जागरूकता संभव है, या क्या हमें भीतर ही भीतर शांत होने का एक नया तरीका ढूंढना होगा जो बाहरी चीजों पर निर्भर ना हो? यही रहस्य हमें ले चलता है अध्याय 6 की ओर, जहां हम जानेंगे क्या असली आजादी बाहर से आती है या मन के भीतर से। अध्याय 6, क्या असली आजादी बाहर से आती है या भीतर से? हर इंसान आजादी चाहता है, देश की आजादी, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, यहां तक कि समय की भी आजादी। काश थोड़ा और वक्त मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, आजादी आखिर है क्या? और जो आजादी हम चाहते हैं वो क्या बाहरी चीजों से मिलती है या कहीं भीतर से आती है? जय कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमारी सोच को झकझोरते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि असली स्वतंत्रता क्या होती है और हम कैसे अक्सर मुक्ति की तलाश में खुद को और ज्यादा बांध लेते हैं। आजादी का भ्रम हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें सही नौकरी मिल जाए, समाज से मंजूरी मिल जाए, परिवार हमारे मुताबिक चलने लगे, या फिर हम किसी जगह चले जाएं जहां कोई हमें टोकने वाला ना हो, तो हम मुक्त हो जाएंगे। पर कृष्णमूर्ति सवाल उठाते हैं, क्या ये असली आजादी है या बस एक और इच्छा है जो सोच के ढांचे में फंसी हुई है? वो कहते हैं, जहां इच्छा है वहां भय है, और जहां भय है वहां आजादी नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक गुलामी। अब सोचिए, आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से डरते हैं, या आप हमेशा दूसरों से तुलना में लगे रहते हैं। भले ही बाहर से आप पूरी तरह स्वतंत्र दिखें, लेकिन अंदर आप एक ऐसी मनोवैज्ञानिक गुलामी में हैं जिसका दरवाजा आपने खुद अपने सोच और भावनाओं से बनाया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन भीतर से स्वतंत्र नहीं होता, बाहरी आजादी कोई मायने नहीं रखती। असल आजादी का मतलब है डर, ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अज्ञान से मुक्ति। और ये तभी संभव है जब हम इन चीजों को जैसे वे हैं वैसे देख सकें, बिना भागे, बिना दबाए, बिना विकल्प के देखना। स्वतंत्रता की शुरुआत कृष्णमूर्ति इस अध्याय में फिर से एक विचार दोहराते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट चॉइस, यानी बिना जज किए, बिना सही गलत ठहराए, बस देखना। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में होते हैं, क्या आप उसे तुरंत रोकने की कोशिश करते हैं या खुद को सही ठहराते हैं? अब सोचिए, अगर आप उस गुस्से को बिना किसी हस्तक्षेप के पूरी सजगता से देख पाएं, तो क्या वो गुस्सा टिक पाएगा? नहीं, वो गुस्सा एक ऊर्जा की तरह जलेगा और फिर खत्म हो जाएगा। यही होती है भीतरी स्वतंत्रता की शुरुआत। कोई नियंत्रण नहीं, कोई सप्रेशन नहीं, सिर्फ सजग देखना। मान लीजिए एक आदमी पहाड़ पर अकेला रहने चला जाता है। वो सोचता है,
अब मैं आजाद हूं, कोई बंधन नहीं, कोई तनाव नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वही डर, वही चिंता, वही यादें फिर से सताने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर से तो आजाद हुआ, लेकिन भीतर से नहीं। कृष्णमूर्ति यही ध्यान दिलाते हैं, आजादी किसी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं आती, बल्कि आती है आत्म जागरूकता से। अध्याय 6 से क्या सीखा? असली स्वतंत्रता बाहरी नहीं, मनोवैज्ञानिक होती है। जब तक हमारा मन डर, ईर्ष्या, क्रोध से जकड़ा है, हम सच में आजाद नहीं। इच्छा और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इनसे मुक्ति ही है भीतर की आजादी। जब हम हर भावना को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं, तब वो हमें बांधना बंद कर देती है। अगर असली आजादी भीतर से आती है, तो क्या हम कभी पूर्ण रूप से आजाद हो सकते हैं? क्या मन पूरी तरह कंडीशनिंग से मुक्त हो सकता है, बिना किसी गुरु, किताब या अभ्यास पर निर्भर हुए? क्या वो क्षण आ सकता है जब हम जीवन को पहली बार जैसे देखें, बिना किसी पुराने चश्मे के? इसी गहरे प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 की ओर, जहां हम जानेंगे क्या कंडीशनिंग, मानसिक प्रोग्रामिंग को देखा और समझा जा सकता है, और क्या उससे मुक्त होना संभव है। अध्याय 7, क्या कंडीशनिंग को देखा और समझा जा सकता है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं जैसा सोचता हूं, जैसा महसूस करता हूं, जैसे प्रतिक्रिया देता हूं, क्या वो सचमुच मेरा है, या वो सब सिर्फ कंडीशनिंग है, यानी समाज, परिवार, धर्म, शिक्षा और अनुभवों से मन में जमा हुआ ढांचा, जो हर पल हमारे सोचने, देखने और जीने के तरीके को गाइड करता है। जय कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक और परत खोलते हैं, हमारे मन की वो परत जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते, लेकिन जो हमारी पूरी चेतना को ढाले रहती है। कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग का मतलब है मन का किसी खास ढांचे में ढल जाना। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है, ठीक वैसे ही मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मुझे ये पसंद है वो नहीं, मैं सफल तभी हूं जब मेरे पास ज्यादा पैसा हो, लड़के रोते नहीं, अगर कोई मेरी तारीफ करे तो मैं अच्छा हूं। ये सब हमारे भीतर बचपन से भरा गया प्रोग्राम है, जिसे हमने सच मान लिया है बिना कभी सवाल पूछे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंडीशनिंग ही सोच को जन्म देती है, और जब तक हम अपनी कंडीशनिंग को नहीं समझते, हम कभी स्वतंत्र होकर नहीं सोच सकते। कंडीशनिंग कैसे बनती है? यह धीरे धीरे बनती है, परिवार से, स्कूल से, धर्म और परंपराओं से, मीडिया और समाज से, और सबसे ज्यादा डर और इच्छा से। जब कोई बच्चा बार बार सुनता है, तुम पहले आओगे तभी अच्छा समझा जाएगा, तो उसके अंदर तुलना और प्रतिस्पर्धा की कंडीशनिंग बनती है। अब वो बड़ा होकर हर चीज में कंपैरिजन करता है, रिश्तों में, काम में, यहां तक कि ध्यान में भी। क्या कंडीशनिंग से बचा जा सकता है? शायद नहीं। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, कंडीशनिंग से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे पूरी सजगता से देखा जा सकता है, और यही देखना उसकी पकड़ को कमजोर करता है। यहां देखना कोई विश्लेषण नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप अपने अतीत को खोदना शुरू कर दें, ये मेरी मां की वजह से हुआ, ये मेरी संस्कृति की गलती है। नहीं, वो कहते हैं, बस इसे अभी, इसी क्षण जागरूक होकर देखिए। जब कोई विचार उठे, देखिए कि वो कहां से आया है, क्या वो स्वतंत्र है या कंडीशनिंग से उपजा है। एक महिला को हमेशा लगता है कि वो खुद को कम आंकती है, उसे दूसरों से अप्रूवल चाहिए। हर बार जब कोई उसे सराहता है तो वो खुश होती है, और जब कोई आलोचना करता है तो टूट जाती है। अब अगर वो सजग हो जाए और ये देख पाए कि यह प्रतिक्रिया कंडीशनिंग से आई है, शायद बचपन की उन बातों से जहां उससे बार बार कहा गया, तुम दूसरों से बेहतर बनो तभी कुछ हो, तो इस देखने में ही एक समझ जन्म लेती है। फिर अगली बार जब कोई आलोचना करता है, वो सिर्फ उस प्रतिक्रिया को चुपचाप देखती है, बिना लड़ाई के, बिना दुख के। यही है कंडीशनिंग से मुक्ति की शुरुआत। कंडीशनिंग को समझना, मन को समझना। कृष्णमूर्ति के अनुसार मन को जानने का मतलब है उसकी प्रोग्रामिंग को पहचानना, और वो तभी संभव है जब हम हर दिन, हर पल सजग रहें, जब हम अपने हर विचार और भावना की जड़ देखें, कहां से आई, किस पर आधारित है, क्या यह स्वतंत्र है। यह सजगता कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है।
अध्याय 7 से क्या सीखा। हमारा मन कंडीशनिंग से बना है और यह हमारी सोच, प्रतिक्रिया और व्यवहार को नियंत्रित करता है। कंडीशनिंग से बचना संभव नहीं, लेकिन उसे देखना और समझना संभव है। जब हम कंडीशनिंग को बिना दोष दिए, बिना भागे बस देखते हैं, तो उसमें बदलाव आता है। यही देखना ही है भीतरी आजादी की जड़। अगर हम अपनी कंडीशनिंग को पहचानना सीख लें, तो क्या हम हर क्षण नए मन से जी सकते हैं? क्या ऐसा भी कोई क्षण हो सकता है जहां सोच बिल्कुल ना चले और हम जीवन को पहली बार जैसा देख पाएं, बिना कंपैरिजन, बिना डर, बिना अतीत के भार के? क्या वो क्षण ही पूर्ण मौन और सच्ची चेतना का प्रवेश द्वार है? इसी रहस्य की ओर बढ़ता है अध्याय 8, जहां हम जानेंगे क्या मौन सिर्फ शोर का ना होना है या वो कुछ और गहरा है। अध्याय 8, मौन। क्या ये केवल शांति है या कुछ और गहराई से जुड़ा अनुभव? मौन। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? एक शांत कमरा, कोई पहाड़ी सुबह जहां सिर्फ पक्षियों की आवाज हो, या फिर एक ऐसी स्थिति जहां बाहर तो सब शांत हो लेकिन अंदर का शोर अब भी चलता रहे? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में मौन की एक ऐसी परिभाषा सामने रखते हैं जो शब्दों से परे है, जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि पूरी चेतना से महसूस की जा सकती है। मौन का आम मतलब और उसकी सीमाएं। हम में से अधिकतर लोग मौन को सिर्फ बोलने का बंद होना मानते हैं। जब हम कहते हैं थोड़ा चुप हो जा, तो हमारा मतलब होता है शब्दों को रोक दो। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या शब्दों का रुकना ही मौन है? क्या बाहर की शांति भीतर की शांति को ला सकती है? मान लीजिए आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, कोई आवाज नहीं है, कोई हलचल नहीं है, पर आपका मन लगातार सोचता जा रहा है। अतीत, भविष्य, प्लानिंग, डर, कल्पना। क्या ये मौन है? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन की गति चलती रहती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तब तक मौन नहीं होता। असली मौन क्या है? वो मौन जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो, जहां मन एकदम शांत हो जाए, ना किसी विचार का शोर हो, ना कोई इच्छा, ना कोई तुलना, ना कोई मैं। एक ऐसा मौन जो स्वतः आता है, किसी अभ्यास या तकनीक से नहीं। कृष्णमूर्ति इसे डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि हमें उस मौन से खुद मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या ध्यान से मौन आता है? अब एक आम धारणा है कि अगर हम ध्यान करें तो हम मौन को पा सकते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे भी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप किसी परिणाम के लिए ध्यान कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ध्यान में चाह छिपी है, और जहां चाह है वहां मन सक्रिय है। वह मौन नहीं बल्कि मन का रिफाइंड शोर है। असल मौन तब आता है जब मन पूरी तरह से थक कर शांत नहीं होता, बल्कि पूरी सजगता में बिना प्रयास के अपने आप स्थिर हो जाता है। सजगता और मौन का संबंध। मौन कोई टेक्निक नहीं है जिसे सीखा जाए, यह कोई उपलब्धि नहीं है जिसे पाया जाए। यह तो एक ऐसी स्थिति है जो तभी प्रकट होती है जब मन पूरी तरह से सजग हो, जब आप अपने सोच को, प्रतिक्रियाओं को, कंडीशनिंग को बिना जज किए बस देखते हैं, तो धीरे धीरे वह देखने की सजगता ही सोच की अनावश्यक हलचलों को पिघला देती है। और उसी पिघलने में बिना किसी प्रयत्न के मौन जन्म लेता है। मान लीजिए आप एक झील के पास बैठे हैं, हवा चल रही है, पानी हिल रहा है, आपका मन विचारों की तरह लहरों को देखता जा रहा है। फिर अचानक हवा रुकती है, पानी स्थिर हो जाता है और झील का तल एकदम साफ दिखने लगता है। बस वैसा ही है मौन। जब मन शांत होता है तो जीवन का पूरा प्रतिबिंब बिना विकृति के दिखाई देता है। अध्याय 8 से क्या सीखा? मौन सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, वो मन के गहरे स्तर पर स्थिरता है। असली मौन तब आता है जब मन की सारी गतिविधियां अपने आप शांत हो जाती हैं, बिना किसी अभ्यास, बिना किसी अपेक्षा के। ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि सजगता है, और यही सजगता मौन की ओर ले जाती है। मौन में ही मन की सारी सीमाएं मिटने लगती हैं और एक नई चेतना का जन्म होता है। अगर मौन कोई अभ्यास नहीं है, और वह तब आता है जब मन पूरी तरह सजग होता है, तो क्या मौन में ही सच्चे प्रेम, करुणा और समझ की शुरुआत होती है? क्या मौन के उस गहरे क्षण में मन और हृदय एक साथ जागते हैं और हम पहली बार जीवन को पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं? इस गहराई की खोज हमें ले जाएगी
अध्याय 9 की ओर, जहां हम बात करेंगे क्या प्रेम और करुणा भी सोच का हिस्सा हैं या वे कुछ और हैं, मौन से जन्मे, निर्मल और स्वतः प्रकट होने वाले। अध्याय 9, क्या प्रेम सोच से परे है। जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो मन में कौन कौन से भाव आते हैं? शायद किसी रिश्ते की याद, मां की ममता, एक साथी के लिए खिंचाव, या फिर किसी के बिना अधूरा महसूस करना। लेकिन क्या यही प्रेम है, या फिर ये सब सिर्फ सोच, भावना और इच्छा का मिलाजुला खेल है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में प्रेम के सबसे बुनियादी सवाल से टकराते हैं। क्या प्रेम भी सोच की उपज है, या सोच के खत्म होते ही प्रेम खुद प्रकट होता है? हम जिसे प्रेम समझते हैं, क्या वो प्रेम है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए प्रेम का मतलब है किसी पर अधिकार, जुड़ाव, सुरक्षा, उम्मीद या भावनात्मक सहारा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस प्रेम में अक्सर मौजूद होते हैं डर, खो देने का इच्छा, कुछ पाने की स्वार्थ कि वो मेरी जरूरतें पूरी करे, और कभी कभी ईर्ष्या और क्रोध भी। अब सोचिए, जहां डर है, अपेक्षा है, स्वार्थ है, क्या वहां सचमुच प्रेम हो सकता है? क्या सोच प्रेम पैदा कर सकती है? सोच यानी मेमोरी, अनुभव, तुलना, अतीत की तस्वीरें और भविष्य की उम्मीदें। अगर हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मुझे समझते हो या मेरी मदद करते हो, तो उसमें सोच शामिल है। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं जहां कारण है वहां प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां कारण है वहां शर्त है, और सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। वो स्वाभाविक होता है, स्वतः होता है, कारण रहित। प्रेम, मौन और सजगता का रिश्ता। पिछले अध्याय में हमने मौन की बात की थी। जब मन शांत होता है, बिना किसी चाह, प्रतिक्रिया या डर के, तो वहां एक स्पेस बनता है। उसी स्पेस में प्रेम जन्म लेता है। ये प्रेम भावना नहीं है, ना कोई रोमांटिक कल्पना, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा जो करुणा में प्रकट होती है, जो दूसरे को बिना बदले के समझती है, और जहां मैं और तुम की दीवारें मिट जाती हैं। मां अपने बच्चे को खाना खिला रही है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी गुस्से या डर के, बस पूरी मौजूदगी से। उस क्षण में ना कोई कंपैरिजन है, ना ईगो, ना कोई सोच कि मुझे इससे क्या मिलेगा। बस वही क्षण, वही क्रिया, वो प्रेम है। लेकिन जैसे ही मन बीच में आता है, ये बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मैं इतना करती हूं फिर भी, अब प्रेम की जगह सोचने ले ली। तो क्या प्रेम सिखाया जा सकता है? नहीं। प्रेम कोई कौशल नहीं, कोई नीति कथा नहीं, कोई अभ्यास नहीं। आप किसी को ये नहीं सिखा सकते कि प्रेम करो। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां सोच, डर और इच्छा की गतिविधि रुकती है, वहां प्रेम अपने आप प्रकट होता है। ज्यादातर लोग जिस प्रेम को जीते हैं उसमें स्वार्थ, डर और अपेक्षाएं होती हैं। सोच प्रेम नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि सोच हमेशा अतीत और तुलना से भरी होती है। सच्चा प्रेम बिना शर्त, बिना कारण और पूरी सजगता से जन्म लेता है। जहां मन शांत होता है, वहां प्रेम, करुणा और समझ स्वाभाविक रूप से आते हैं। अगर प्रेम सोच से परे है, तो क्या मृत्यु को समझने के लिए भी हमें सोच से परे जाना पड़ेगा? क्या मृत्यु कोई अंत है, या वो भी एक गहरी शुरुआत हो सकती है? अगर हम उसे डर के बिना देखें, क्या हम बिना मरे मन के अंत को समझ सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अध्याय 10 में, जहां हम आमने सामने होंगे उस चीज से जिससे पूरी मानवता हमेशा डरती रही है, मृत्यु। अध्याय 10, मृत्यु क्या है? क्या यह अंत है या कुछ और? मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हम या तो डरते हैं या फिर उसे टालते रहते हैं, यह कहकर कि अभी समय है, बाद में सोचेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सच में पूरी सजगता से यह सवाल पूछा है, मृत्यु क्या है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें आमंत्रित करते हैं कि हम मृत्यु को न टालें, न उससे भागें, बल्कि उसे अभी, इसी क्षण समझने की कोशिश करें। मृत्यु का सामान्य अर्थ और उससे जुड़ा डर हम आम तौर पर मृत्यु को शरीर के खत्म होने से जोड़ते हैं। सांस रुक जाए, धड़कन थम जाए, शरीर निष्क्रिय हो जाए, यही मृत्यु है ना? लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं मृत्यु सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उससे कहीं गहरी और व्यापक है। और जो डर हमें मृत्यु से लगता है वो अक्सर अज्ञात से डर होता है।
अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा? मेरे प्रियजनों का क्या होगा? क्या मेरा अंत हो जाएगा या कुछ बचेगा? ये सब सवाल मैं की चिंता से उपजते हैं। मैं का अंत ही मृत्यु है। कृष्णमूर्ति हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं कि असल मृत्यु है मैं के विचार का अंत। हमारा मैं क्या है? यादें, अनुभव, इच्छाएं, उपलब्धियां, रिश्तों की पहचान, भविष्य की योजनाएं, ये सारी चीजें मिलकर एक साइकोलॉजिकल स्व बनाती हैं। अब सोचिए, अगर ये सब रुक जाएं, अगर कोई आत्मिक पहचान न बचे, तो क्या बचेगा? यही मृत्यु है, मन की उस गतिविधि का रुक जाना जो हमें लगातार मैं बनाकर चलाती रहती है। क्या हम बिना मरे मृत्यु को समझ सकते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या हम जीते जी मर सकते हैं? मतलब, क्या हम अपनी पुरानी यादों, दर्द, अपेक्षाओं और मैं की छवि को अभी ही खत्म कर सकते हैं बिना शारीरिक रूप से मरे? अगर हम हर दिन अपने भीतर की पुरानी चीजों को छोड़ने का साहस करें तो हम हर दिन मृत्यु को समझते हुए जी सकते हैं। और यही है मुक्ति। मृत्यु और लगाव हमें मृत्यु इसलिए भी डराती है क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए होते हैं। लोग, चीजें, विचार, इच्छाएं, पहचान। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो हर लगाव अपने साथ डर भी लाता है, खो जाने का डर। मृत्यु हमें यही दिखाती है, जो कुछ भी हम पकड़ कर रखते हैं वो सब अस्थायी है। मृत्यु और जीवन का संबंध कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक हम मृत्यु को समझते नहीं, हम जीवन को भी पूरी तरह नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि जब आप मृत्यु को गहराई से देखते हैं तो आप छोड़ने की कला सीखते हैं, और छोड़ने के बाद जो भीतर की नई ऊर्जा उठती है वही है सच्चा जीवन। मृत्यु और जीवन अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कल्पना कीजिए, एक पेड़ से पत्ता झड़ता है। वो पत्ता जो कभी हरा था फिर पीला हुआ और अब धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। वो मर गया या प्रकृति में उसकी भूमिका बदल गई? कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि रूपांतरण है, बशर्ते हम उसे बिना डर के देखें। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं है, बल्कि मैं की मानसिक गतिविधि का रुक जाना है। असली मृत्यु को समझने के लिए हमें अभी जीते जी अपने अंदर झांकना होगा। लगाव ही मृत्यु का डर पैदा करता है। मृत्यु को समझे बिना जीवन को गहराई से नहीं जिया जा सकता। छोड़ना ही मृत्यु है और वही असली आजादी है। आखिर में बस इतना कहना है, जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है और हम सब कहीं ना कहीं अपने ही सोच, डर और उम्मीदों में उलझे हुए हैं। पर अगर आज आपने कुछ पल रुककर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा हो तो समझिए, आप बदलने की शुरुआत कर चुके हैं। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है, वहीं से जहां हम ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करते हैं, बिना बहानों, बिना दिखावे के। तो आज बस एक छोटा सा कदम लीजिए। अपने दिन में कुछ मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालिए, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी शोर के, और खुद से पूछिए, मैं क्या सच में जाग रहा हूं? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सच्चा लगा हो या आपने इसमें कुछ महसूस किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर इस भीड़ भरी दुनिया में थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच्चा देखना सीख सकें। ख्याल रखिए और अपने भीतर झांकना मत छोड़िए। हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी सवाल के साथ।